चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग सीखते हैं सबसे पहले विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। उसके पहले थोड़ा सा जान लेंगे कि कंप्यूटर है क्या। क्योंकि आप लोग कंप्यूटर क्लास करने आए हैं, कंप्यूटर सीखने आए हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो आपको ये PDF हम ग्रुप में डाल देंगे, इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मेरा है, व्हाट इज द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या है। तो क्या कहता है कि कंप्यूटर क्या है? द कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच हेल्प्स इन डूइंग द वर्क फास्टर एंड मोर इजिली। जो क्या करती है? हमारे कामों को बहुत ही आसान और जल्दी से कर देती, तेजी से कर देती है। द कंप्यूटर कैन स्टोर फाइल्स एंड डाटा। कंप्यूटर क्या करती है? फाइल्स और डाटा को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। स्टोर का मतलब समझ में आता है ना, जमा करके रख लेता है। छोटा सा परिभाषा है, ज्यादा कोई खास बड़ा नहीं दिए हैं। लिखने का वैसे हम और भी बहुत कुछ लिख सकते थे, लेकिन छोटा सा परिभाषा लिखा दिया ताकि सबको याद रहे। सीधी सी बात है, कंप्यूटर क्या है? एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है? हमारे हर एक कामों को आसानी से, सरलतापूर्वक, तेजी से कर देती है। और क्या करती है? तो कंप्यूटर अपने अंदर फाइल्स और डाटा को स्टोर करके रखती है, जमा करके रखती है। इसके कुछ एडवांटेज भी है। देखिए, किसी में गुण होता है तो उसमें अवगुण भी होता है। दुनिया में जितना भी कुछ है, सबके पास अगर कोई किसी चीज का गुण है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अवगुण जरूर होता है। तो कंप्यूटर में भी क्या है कि अवगुण है। अब क्या है वो बताएंगे बाद में, पहले आप इसके गुण समझ लीजिए, एडवांटेज समझ लीजिए, विशेषता क्या है। तो विशेषता क्या है? तो विशेषता ये है कि कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करती है। दूसरा है आपका कंप्यूटर नेवर फॉरगेट। कंप्यूटर कभी भूलता नहीं है, कभी भी कुछ भी भूलता नहीं है। आप मान लीजिए कोई फाइल आज जमा करके रख दिए, स्टोर कर दिए, सेव कर दिए कंप्यूटर के अंदर, और आप 6 साल के बाद अगर उसको ढूंढिएगा तो क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। जहां पे फाइल को हम रखेंगे सेव करके, वो फाइल हमको वहीं पे मिलेगा। लेकिन हमारे अंदर क्या होती है कि पिछले, अभी हम मान लीजिए मैट्रिक किए हैं। मैट्रिक आप लोग कब किए हैं? 2023 में। अगर आपसे 2027 में या 2030 में मैट्रिक का सवाल पूछा जाए, मैट्रिक का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो शायद आप भूल जाइएगा, क्योंकि आप आगे की पढ़ाई करते हैं, पीछे नहीं देखते हैं पलट के। तो हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं भूलती है। कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स। कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करती है। गलती कौन करता है? यूजर। हम लोग गलती करते हैं। मान लीजिए किसी का नाम लिखना था अखिलेश, अभी भी हम गलती किए थे, अखिलेश बोल रहा था, हम लिख रहे थे अखिलेश, AKH लगा रहे थे, जबकि था क्या? AL ना, AKL था। तो गलती कौन कर रहा है? यूजर, जो यूज करता है। क्या कंप्यूटर गलती कर रही है? नहीं कर रही है। कभी कभी किसी का नाम लिखने में मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है। गलती किसका? कंप्यूटर का कि मेरा? कंप्यूटर मेरा है ना। गलती मेरी होती है, हम काम कर रहे होते हैं, मेरा फिंगर वहां पे जा रहा है। तो कंप्यूटर को जो आप इंडिकेट करते हैं, कंप्यूटर वही चीज करता है। अगर यहाँ पे A दबाएंगे तो कंप्यूटर A ही लिखेगा, B दबाएंगे B ही लिखेगा। लेकिन हम सोचेंगे C दबा देंगे P, तो क्या कंप्यूटर C लिखेगा? नहीं लिखेगा। तो गलती हमारी होती है। कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड। कंप्यूटर कभी थकता भी नहीं है। ठीक है, इसको आप मान लीजिए प्ले करके चले जाइए, कोई मूवी चला के चल जाइए। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि मूवी चला के चल के, जैसे आप गेट से बाहर निकले मूवी चलना बंद, और जैसे गेट से आए चलना शुरू, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। तो कंप्यूटर थकता नहीं है। इसको जितना आप टास्क दे दीजिए वो अपना करते रहेगा, चाहे आप वहां पे प्रेजेंट हैं या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। गेट को लगा दीजिए। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं? देखिए, जनरली कोई कंप्यूटर के 4 पार्ट्स होते हैं जनरली। वैसे और भी एक्स्ट्रा इसमें आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, पार्ट्स उसका बहुत सारा है, लेकिन जनरली जो होता है वो 4 ही पार्ट्स है। एक मॉनिटर, दूसरा CPU, तीसरा माउस, चौथा कीबोर्ड। इसके अलावा इसका एक्स्ट्रा पार्ट्स बहुत है, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, कैमरा हो गया, स्पीकर हो गया। आप जितना पार्ट्स जोड़ सकते हैं उसके अंदर। लेकिन जनरली आपका एक कंप्यूटर जो कहलाएगा वो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और CPU को मिला के आपका क्या बनता है? कंप्यूटर बनता है।
क्योंकि ये चार चीज इंपॉर्टेंट है। अगर माउस को हटा दिया जाए और आपको सिर्फ कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू दे दिया जाए तो कुछ काम आप कर पाएंगे, कुछ काम आप नहीं कर पाएंगे। या कीबोर्ड को हटा दिया जाए तो कीबोर्ड के बिना तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मॉनिटर को हटा दिया जाए, सीपीयू और कीबोर्ड और माउस रख दिया जाए तो मॉनिटर के बिना आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, आप कीजिएगा क्या। तो ये चार ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं, चार पार्ट्स है जो इंपॉर्टेंट है। तो पहला है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, तो मॉनिटर कहता है, ये देखिए ये वहां से क्या कहता है, इट्स लुक्स लाइक ए टेलीविजन। जो आपको टीवी स्क्रीन जैसा दिखता है, टीवी के जैसा दिखता है, वही आपका क्या है, मॉनिटर है। अभी आपका मॉनिटर कहाँ है, तो जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर यही मॉनिटर को अगर आप घरों में इस्तेमाल कीजिएगा मूवीज वगैरह, सीरियल वगैरह देखने में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, तब टेलीविजन कहलाएगा, टीवी कहलाएगा। लेकिन इसी चीज को अगर आप कंप्यूटर से जोड़ लीजिएगा तो वो क्या कहलाएगा, मॉनिटर कहलाएगा। दूसरा है आपका क्या, सीपीयू। सीपीयू क्या है, तो सीपीयू का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं कि द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है, दे देगा सीपीयू स्टैंड्स फॉर, उसका चार अलग 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 आपको फुल फॉर्म लिख के दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि सीपीयू का क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, क्योंकि इसके बिना तो कंप्यूटर खाली है, ठीक है। जिसके पास ब्रेन नहीं है उसको आप क्या कहते हैं, पागल। उसी तरह कंप्यूटर के पास अगर ब्रेन नहीं रहेगा तो कंप्यूटर भी आपका क्या हो जाएगा, पागल, कोई काम ही नहीं करेगा, कोई मतलब ही नहीं आपसे, ठीक है। इट डज ऑल द वर्क ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के सारे कामों को करता है, कौन, सीपीयू। जो प्रोसेसर होता है उसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं सीपीयू को। और सीपीयू छोटा सा इकाई होता है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। आपको भले सीपीयू इतना बड़ा डब्बा दिखेगा लेकिन उसके अंदर छोटी सी इकाई पार्ट्स लगी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। वो भी आपको हम दिखाएंगे कि सीपीयू कैसा होता है। फिलहाल तो अभी मेरे पास है नहीं, हाँ साइंस में है। इसका खुल गया क्या, अच्छा आपको हम दिखाएंगे खोल के उसका कि सीपीयू कैसा होता है। प्रोसेसर, इट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स। ये क्या करती है, सारे पार्ट्स को कंट्रोल करती है। माउस हो, मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, सभी को कंट्रोल में रखती है, कौन, सीपीयू। नेक्स्ट आपका है माउस। माउस क्या है, तो माउस हैज 2 और मोर बटन्स। माउस में 2 या 2 से अधिक बटन होते हैं। इट इज यूज्ड टू मूव द पॉइंटर। पॉइंटर को, कर्सर को मूव कराने में इस्तेमाल करते हैं, किसका, माउस का। जो स्क्रीन के ऊपर तीर जैसा दिखता है, तीर के जैसा, यही आपका क्या है, पॉइंटर है। इसी को आप कर्सर कहते हैं, इसी को माउस पॉइंटर कहते हैं। और इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है, फाइल है, फोल्डर है, इमेज है, सॉन्ग्स है, उसको आप सेलेक्ट करने में माउस का इस्तेमाल करते हैं ना। इट इज आल्सो सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। तो देयर आर 3, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माउस हो जाएगा। माउस के कितने प्रकार, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि माउस के 4 प्रकार होते हैं। यहाँ 4 प्रकार ही हम लिखे हैं, 3 प्रकार ही लिखे हैं, लेकिन आप लिख लीजिएगा इसमें कितना, 4। ये आप सुधार कर लीजिएगा। आपको जब पीडीएफ देंगे तो इसमें गलती ही रहेगी, आपको हम बता दिए यहाँ पे कि यहाँ पे लिखेगा 4, ठीक है। यहाँ पे 4 लिखे भी हैं, देख लीजिए, लेकिन यहाँ गलती से टाइपिंग हो गया कितना, देरी, तो कर लीजिएगा इसको सुधार। तो पहला आपका है ऑप्टिकल माउस। हम लोग जो यूज करते हैं ये ऑप्टिकल माउस है, ठीक है। दूसरा है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस क्या होती है, मैकेनिकल माउस में ये इसके अंदर का पार्ट्स आपको सारा कुछ दिखेगा, इसमें आपको दिख नहीं रहा है, सिर्फ रेड लाइट दिख रहा है, जो कि क्या करता है, सेंसर से इसका काम करने का काम करता है। इसके अंदर सेंसर होती है जो कि ड्रैग करता है, चलता है, और इस जो वो सेंसर काम किससे करता है, ये लाइट के जरिए, किरण के जरिए।
हाँ क्या बोले? नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे एक सेंसर है, सेंसर के बाद लाइटिंग है, लाइटिंग सेंसर के ऊपर आता है और वो किरण से ही ये काम करता है। अगर लाइट नहीं चलेगी तो आपका माउस काम नहीं करेगा। बस बस आप ही लोग का क्लास होगा। ये क्यों आ गया? सिस्टम भी थोड़ा स्लो हो गया है। याद रखो कीबोर्ड है इसमें बहुत छोटे बटन्स हैं, इन बटन करेगा और ये जिसमें बहुत सारे की कॉम्बिनेशन है नाम क्या है प्रॉब्लम करता है। वीडियो से वो चैनल का लिंक नाम नहीं बताया। आज हम लिंक भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे। कल चूंकि हमको टाइम मिला नहीं था और थंबनेल भी नहीं बना था। तो अगला आपका है क्या? कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या है? इट हैज मेनी स्मॉल बटन्स, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बटन्स होते हैं, विच आर कॉल्ड की, जिसे क्या कहते हैं? कीज कहते हैं। बट ठीक है, और जिसमें बहुत सारे कीज का कॉम्बिनेशन है उसको हम कीबोर्ड कहेंगे। इट यूज टू राइट ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में कुछ भी लिखने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? जनरली इट हैज 104 बटन्स। प्रायः एक नॉर्मल कीबोर्ड में आपको कितना बटन मिलेगा? 104। 104 से ज़्यादा भी बटन मिलेगा। जैसे आप गेमिंग कीबोर्ड ले लीजिए, उसमें एक्स्ट्रा कीबोर्ड है। कुछ ऐसे एक्स्ट्रा बटन कीबोर्ड्स भी आती है जिसमें एक्स्ट्रा बटन्स होती है, जैसे कि पाउस का, प्ले का, नेक्स्ट का, प्रीवियस का। गेमिंग के लिए तो अलग ही बात है, उसके लिए एक्स्ट्रा बटन्स और भी उसमें होती है। माउस में भी गेमिंग माउस होती है, उसमें भी एक्स्ट्रा बटन्स होती है, ठीक है। लेकिन जनरली आपको कितना मिलेगा? 104 बटन मिलेगा। तो कुछ बटन्स के हम नाम आपको बताए हैं, ये रहा आपको कुछ बटन के नाम। A to Z को बोलेंगे अल्फाबेटिकल कीज, 0 to 9 को न्यूमेरिक कीज। सबसे लंबा की जो होगा आपके कीबोर्ड में उसको बोलेंगे स्पेस बार कीज। 4 एरो की, 4 एरो की होगा, अप डाउन राइट लेफ्ट एरो की होगा, उसको हम या तो एरो की कहेंगे, और दूसरा नाम है आपका नेविगेशन की। क्या नाम है? नेविगेशन की। देखिए इसी में बच्चा कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन आ जाता है कि कीबोर्ड में एरोस कीज को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में रहता है एरो की, नेविगेशन की, अप डाउन लेफ्ट राइट की, नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा जैसे एरो की बात करेगा तो आपको याद रखना चाहिए कि नेविगेशन की उसी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ESC। ESC एक देखिए लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे आती है ESC की। इसका काम है स्कैप। स्कैप मतलब बाहर हो जाना, किसी भी एप्लीकेशन से बाहर होना है तो स्कैप कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद है डेल। डेल का मतलब होता है डिलीट, इंड, पेज अप, पेज डाउन। ये सभी बटन जो होती है यहाँ पे होती है, पेज डाउन, पेज अप, होम, इंड, इंसर्ट, डिलीट। ये सारे बटन जो है इसको हम क्या कहते हैं? स्पेशल कीज। तो आज हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि सेशन को किस तरीके से करना है। ये PDF आपको हम दे देंगे, आप इसको नोट्स कर लीजिएगा। तो आपको हम पेंट में अभी कुछ बता देते हैं। जैसे पेंट सर्च में आइएगा, देखिए माउस को लेके आइएगा सर्च में। अब यहां पे देखिए समझिए, यहां पे कुछ और भी आपको बताते हैं एक्स्ट्रा चीज। सर्च बटन जो है
वो आपको टास्क बार में मिलता है। टास्क बार क्या होता है कि कंप्यूटर के नीचे जो ब्लैक ऐसा पट्टा जो दिख रहा है नीचे में, दिख रहा है, इसी को कहते हैं टास्क बार। और इसमें क्या क्या है, तो इसमें देखिए विंडोज बटन है, विंडोज स्टार्ट बटन, ये रहा आपका स्टार्ट बटन, इसी को कहते हैं विंडोज बटन। सिस्टम को बंद करनी है तो स्टार्ट पर जाइए, स्टार्ट पर आइएगा तो यहाँ पे पावर मिलेगा, पावर पर जाइए, पावर पर जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा शट डाउन। जैसे शट डाउन कीजिएगा कंप्यूटर आपका क्या हो जाएगा, समझ आया ना। तो यहाँ से आपको बंद करनी है कंप्यूटर को, ये हो गया। इसके बाद सर्च है, बगल में सर्च का बटन है। इसके बाद ये रहा टास्क व्यू। टास्क व्यू मतलब जितने भी एप्लीकेशन आप ओपन किए हैं उसको अरेंज करनी है तो आप टास्क व्यू पर जा सकते हैं। अगर अलग चीज ओपन करना है तो उसमें भी आप टास्क व्यू का प्रयोग कर सकते हैं कि कौन कौन सा एप्लीकेशन खुला है, हमको कौन सा एप्लीकेशन यूज करनी है। तो वो टास्क व्यू में जाके आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो वो जो एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा वही आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, पेंट को ओपन करेंगे। यहाँ पे जैसे सर्च में लिखेंगे PAINT तो यहाँ पे आ जाएगा। आप PA भी लिखेगा तो आ जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर देखता है कि इस तरह का नाम कहाँ पे है, वो तो कैच कर लेता, ढूंढ लेता है। अब यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, जैसे लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का आपका ये पेंट खुल जाएगा। अब जब पेंट खुलेगा तो ये आपका हो गया, देखिए इसको कहते हैं कैनवास। जहां पर आप पेंटिंग करते हैं उसका नाम क्या है, कैनवास है। इसकी साइज आप खुद से बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे रहा ये इसकी, देखिए जब कर्सर को माउस को इस तरह से लेके आइएगा तो यहाँ पे डबल एरो बनेगा, इसको आप खींच के छोटा और बड़ा कर सकते हैं। आपको कितना एरिया चाहिए पेंटिंग करने के लिए, इस तरह से कर लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ शेप दिया गया है, ये रहा आपका शेप। शेप की सहायता से आप बना सकते हैं, पेंसिल की सहायता से बना सकते हैं। यहाँ पे इरेजर है, अगर आपको कुछ गलती होगा तो मिटा सकते हैं। पिक कलर है, यहाँ से कलर कोई पिक कर सकते हैं, कौन सी कलर आपको चूज करनी है। ये बकेट है, ठीक है, इसका काम है आपका कलर को फिल करानी, कौन सा कलर आपको फिल करना है उसके अंदर। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, अगर उसके ऊपर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका जूम करने के लिए मैग्नीफायर है। इसके बाद ये देखिए यहाँ जो दिख रहा है अनटाइल्ड पेंट, इसको कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं, टाइटल बार। याद रखेगा कि किसी भी एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर में जो एक कुछ भी नाम लिखा होगा, उसका जो भी एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ उसका नाम लिखा होगा तो वो टाइटल बार में लिखा रहता है। उसके बाद ये जो है आपका मेनू है, होम मेनू, फाइल मेनू, व्यू मेनू, इसी को आप टैब के नाम से जानते हैं। होम टैब, व्यू टैब, फाइल टैब, इसी को टैब कहते हैं, इसी को मेनू कहते हैं। और इसी का तीसरा नाम रिबन है। क्या है, रिबन। तो और इस प्रत्येक रिबन में, प्रत्येक मेनू में, प्रत्येक टैब में ग्रुप होती है। जैसे यहां देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप, इमेज ग्रुप, टूल्स ग्रुप, शेप ग्रुप और कलर्स ग्रुप। इसी तरह जब दूसरे टैब पर जाएंगे व्यू पर तो यहां भी आपको मिलेगा जूम ग्रुप, शो और हाइड ग्रुप और डिस्प्ले ग्रुप। तो ये सारे ग्रुप है और प्रत्येक ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी, कट, पेस्ट ये ऑप्शन है। होम इमेज ग्रुप में आपको ये सारा ऑप्शन दिख रहा है। टूल्स ग्रुप में यहां से लेके यहां तक दिख रहा है। शेप्स ग्रुप में ये रहा आपका शेप ग्रुप, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं पेंट का और सबसे पहले झंडा बनाने के लिए सीखते हैं। क्या बनाने के लिए, झंडा। देखिए रेक्टेंगल शेप लीजिएगा, इस तरह से इसको खींचिएगा ऐसे। अब इसकी मोटाई अगर और बढ़ाना है या पतला करना है तो यहाँ पे साइज में आइएगा। साइज में आके देखिए पतला हो गया, पतला हो गया। हम ले कौन सा 3px, देखिए पतला हो गया ना साइज की। तो यहाँ से इस तरह से इसको एडजस्ट करा लीजिएगा पतला करके। कहीं भी बाहर क्लिक कीजिएगा वैसे रह जाएगा। दूसरा आप यहाँ पे लीजिए कर्व, देखिए कर्व शेप। कर्व को पहले हम यहाँ पे रखेंगे, देखिए। और शिफ्ट बटन, कीबोर्ड में बटन है शिफ्ट, SHIFT, शिफ्ट बटन है, इसको दबा के खींचेगा तो ये सीधा खिंचाएगा, ऐसे सीधा खिंचाएगा। इसके बाद यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, माउस को छोड़ दीजिएगा। फिर माउस को आइएगा लेफ्ट क्लिक करके इसको ऊपर खींचेगा, लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे देखिए। फिर माउस को छोड़ दिए, फिर आए यहाँ पे, फिर से लेफ्ट क्लिक करके इसको नीचे खींच लिए, देखिए ऐसे बन गया। अब छोड़ दीजिए माउस को, हो गया। इसको क्या करना है, फिर से बाहर क्लिक करनी है, फिर से आना है सेलेक्ट वाले ऑप्शन में। कहाँ जाएंगे,
सेलेक्ट ऑप्शन में, और यहाँ आके ये ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन जो है इसको ऑन कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, ये ऑन हो जाएगा, टिक लग जाएगा। देखिए लग गया, चेक कर लीजिए लग गया। सिलेक्शन में आइएगा, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा ऐसे। अब यहाँ से करेंगे कॉपी। क्या करेंगे? कॉपी। आप कंट्रोल सी बटन दबाइएगा तो भी कॉपी होगा, या कट भी कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल एक्स कट। तो यहाँ से इस्तेमाल भी कर सकते हैं शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स, नहीं तो आपके पास यहाँ क्लिप बोर्ड में है कंट्रोल एक्स कीजिए, कट हो जाएगा। इसके बाद पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ से इसको उठा के फिर यहाँ पे लगा लीजिए ऐसे, फिर पेस्ट कीजिए, फिर आ जाएगा। पेस्ट आप जितनी बार कर सकते हैं, इसको फिर यहाँ पे लगाइए इस तरीके से, फिर पेस्ट कीजिए, फिर आएगा, फिर इसको लगाइए। ठीक है, फिर पेस्ट कीजिए, फिर आइएगा, और ये हम ये लगा दिए। अब मान लीजिए हमको इसके अंदर कलर भरनी है, तो कलर भरने के लिए अगर आप इसको पैक नहीं कीजिएगा तो कलर जब डालिएगा तो बाहर भी आएगा, सब में जाएगा। तो पैक करना जरूरी है। पैक करने के लिए एक लाइन लीजिए और ऐसे इसको खींच लीजिए, पैक हो गया। इसके बाद क्या कीजिए, ये लीजिए बाल्टी है ना, लीजिए इसको क्लिक कीजिए, कौन सी कलर यहाँ पे डालनी है कलर चूज कीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए लेफ्ट क्लिक। फिर ये बाल्टी मेरा सेलेक्ट है, कौन सा कलर लेनी है कलर लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। और ये कलर सिलेक्शन किसमें होगा? कलर 1 में, कलर 2 में नहीं करनी है, कलर 1 में ही करना है। और कलर 1 आपका पहले से ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है। इसके बाद क्या कीजिएगा, सर्कल लीजिएगा और कलर चूज कर लीजिए। यहाँ से कौन सी कलर की सर्कल बनानी है, ऐसे खींच लीजिए, इसको एरो की सहायता से एडजस्टिंग करा लीजिए। देखिए हो गया। इसके बाद लाइन लीजिएगा, इसमें लाल तीली खींच दीजिएगा इसे, बाहर क्लिक कीजिएगा ऐसे, बाहर क्लिक कीजिएगा, फिर इस पर क्लिक कीजिएगा ऐसे, फिर बाहर क्लिक कीजिएगा, फिर इस पर क्लिक कीजिएगा, खींचने के बाद फिर बाहर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप कीजिएगा। जहां आपको दिक्कत होगी आपको आज वीडियो मिल जाएगा, आप वीडियो देख के भी आप कर लीजिएगा। मान लीजिए हम नहीं रहे, चले गए, ठीक है, या ऑफिस में नहीं मिले, तो आप किससे पूछेगा? क्योंकि पढ़ाए तो आपको हम हैं, दूसरा टीचर जो होगा वो तो क्लास यहाँ लेगा, क्लास में रहेगा। तो आपके पास हो सकता है कोई लैब में कोई टीचर रहे या नहीं रहे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप वीडियो देख के कर लीजिएगा। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, इसमें तीली खींच लीजिएगा। इसके बाद फिर से लीजिएगा, देखिए रेक्टेंगल शेप, ये राउंडेड रेक्टेंगल शेप, राउंडेड वाला ये ले लिए और ब्लैक कलर ले लिए और यहां से इसको इस तरह से खींच लीजिए, खींच लिए। एक और खींच लीजिए, बाहर क्लिक कीजिएगा, देखिए एक और ले लीजिए, फिर बाहर क्लिक कीजिएगा इस तरह से, फिर एक और खींचिए, एरो की सहायता से इसको नीचे कर लिए, बाहर क्लिक किए, हो गया। इसके अंदर भी कलर भरनी है तो यहां पे जाएंगे, इसके ऊपर कलर लेंगे और यहां पे डाल देंगे, फिर कलर लेंगे डाल देंगे। एक और ले लेते हैं कर्व लाइन, ये रहा आपका कर्व लाइन, ये वाला कर्व लाइन, इसको लिए किसी भी कलर का ले लीजिए यहां से और यहां पे ऐसे खींचिए, इसे खींच के एक बार इधर खींच लीजिए आप ऐसे, एक बार इधर खींच लीजिए ऐसे, बाहर क्लिक कीजिए, बन गया, बना लीजिएगा। चलिए इसके बाद रुकिए अभी, इसके बाद यहाँ पे नाम लिखिएगा, ये टेक्स्ट बॉक्स लिखिएगा, टेक्स्ट बॉक्स लेके ऐसे नाम लिखिएगा इस तरह से, साइज कीजिएगा बड़ा, देखिए साइज यहाँ से कर रहे हैं बड़ा, साइज यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, या तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो साइज आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक किए और लिख दिए 100, इंटर कर दिए, जैसे इंटर कीजिएगा 100 हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग। अब बोलिए ये साइज तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको हम छोटा कर लेंगे, कितना कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं, 80 में आया नहीं आया, फिर से लिखना होगा INDIAN, इंडियन FLAG, फिर छोटा हो गया, इसको बढ़ा लीजिए ऐसे थोड़ा सा, आ गया, इसे ऐसे कर लीजिएगा, बाहर क्लिक कीजिएगा। अब आप इसको भी कलर कर सकते हैं, बाल्टी लीजिए, कलर लीजिए, डालिए यहाँ पे, देखिए हो गया। इस तरह से आप इसको भी सजा लीजिएगा ऐसे,
बोलिए, सजा लीजिएगा ना। यस सर। देखिए इतना करने के बाद फाइल पे आइएगा, फाइल पे सेव एज में जाइएगा, सेव एज में, सेव एज में आने के बाद क्या कीजिएगा, आप इसको सेव कर लीजिएगा, नाम दे दीजिएगा, यहाँ पे नाम दे, कुछ भी आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लिख देंगे इंडिया, इंडिया लिख के डेस्कटॉप पे देखिए, ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ सेव कर रहे हैं। डेस्कटॉप पे जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे नाम लिखेंगे और कुछ नहीं करनी है, और सेव पर क्लिक कीजिएगा। जैसे सेव पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये डेस्कटॉप पे आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या करना है, आपको डेस्कटॉप पे वॉलपेपर लगाना है। कैसे, राइट क्लिक कीजिएगा इसी के ऊपर, राइट क्लिक करने के बाद मिलेगा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जैसे बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये बैकग्राउंड लग जाएगा, हो जाएगा इतना काम। इतना काम आप कर ले करिएगा। चलिए क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।